वेलकम इन ड्रीम हाई अकेडमी। ड्रीम हाई अकेडमी में आपका स्वागत है। जेकेएसएसबी जो कि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और शॉर्टलिस्ट वो कैंडिडेट्स का करेगा। और कितने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगा, इस पर जो उन्होंने कहा था कि रेशो 1:4 यानी 34,000 प्लस जो है वो कैंडिडेट्स को वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे है क्लास 4 के इस एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, और सब ये सोचते होंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इनके लिए रेडी रखने होंगे। जी हाँ, और ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट जो है वो जेकेएसएसबी ने पहले से ही कहा था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको नेसेसरी पड़ेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, और ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन है, और ये किस तरह से आपको ये आपको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे लिखा गया है, द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नो डाउट, जो कि जेकेएसएसबी ने कहा है कि हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। एसएमएस के द्वारा आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो बुलाएंगे। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विथ ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल साथ लेना है, एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज होनी चाहिए। और जितने भी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस है, जैसे कि किसी के पास मैट्रिक का और किसी के पास 10+2 के जो है वह सर्टिफिकेट होगी। अब यहाँ पे देखना है कि जिन्होंने जो लिखा है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास होगी, कोई भी कैटेगरी, अगर आप बिलोंग करते हो किसी भी कैटेगरी सर्टिफिकेट से, किसी भी कैटेगरी से, तो आपको वो वहाँ पे सबमिट करनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैट्रिकुलेशन होना लाजमी है। जी हाँ, अगर किसी के पास मैट्रिक डिप्लोमा हो, देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास डिप्लोमाज होते हैं, जो कि आउटसाइड जो स्टेट से, जम्मू कश्मीर से हासिल किया उन्होंने, तो उनके पास जो डिप्लोमाज है वो उनको प्रोवाइड कर लेना है। इन केस किसी के पास ये भी हो सकता है कि उनको इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस होंगे, जो कि मैट्रिक के आसपास उसकी जो है वो एलिजिबिलिटी मानी जाती है इस एग्ज़ाम में। तो मैट्रिक कम से कम होना चाहिए, और उस हिसाब से अगर किसी पास वो थी, किसी के पास भी वो सर्टिफिकेट थी, वो प्रोवाइड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि कास्ट यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको जो है वो प्रोवाइड कर लेना है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। उसके बाद पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, अगर कोई भी जो है वो स्पेशली एबल है यानी एडवांटेजियस पर्सन है, तो उनके लिए जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो है वो उनको वो सबमिट करना है। उसके साथ साथ कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चीज़ जो है वो हमेशा ही कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स भूल जाते हैं। 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स। जी हाँ, आपको 2 पासपोर्ट साइज़ रीसेंट फ़ोटोग्राफ्स आपको वहाँ पे ले जाना है अपने साथ, अलॉन्ग विथ 1 ओरिजिनल फ़ोटो आईडी। आपके पास प्रूफ़ होना चाहिए, फ़ोटो आईडी प्रूफ़। जी हाँ, अगर आपके पास वो बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे कि इसके लिए क्या है, कब बुलाया जाएगा और किस तरह से एसएमएस के द्वारा ये बुलाया जाएगा, उसके रिलेटेड हम जो है वो आपके सवालों का जवाब देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड सर्टिफ़िकेट किस तरह से बनानी है, उसके रिलेटेड भी हम जो है यहाँ पे आपके सवालों का जवाब देंगे, तो आप वो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हो। तो यहाँ पे फाइनल हम ये कर लेते हैं कि फ़ोटो आईडी आपको, आईडी कार्ड आपके साथ होना चाहिए। आईडी किसी का भी होना चाहिए, जैसे कि आपके पास आधार के रूप में हो, या उसके साथ साथ वोटर्स आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या आपके पास पासपोर्ट हो। जितना भी जो भी आपके पास आईडी कार्ड्स होंगे, वो आपको इस आईडी कार्ड के रूप में प्रूफ रखना है साथ में, वो लाजमी है। तो ये आपको ये डॉक्यूमेंट जो है वो नेसेसरी है। और जितने भी मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, तो आप जो है वो हमें यहाँ पे कमेंट के ज़रिए आप यहाँ से बात कर सकते हो हमारे साथ, और हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देते भी हैं। और पास्ट में भी हमने काफ़ी जवाब दिया है, राब्ता करने की हमने कोशिश किया है अपने तमाम जितने भी व्यूअर्स से, जो हमें फॉलो करते हैं, जो देखते हैं, ताकि उनकी जो एक्चुअल में जो उनकी प्रॉब्लम है, जैसे कि वो वीडियो देखते हैं, उनका वीडियो देखने का मकसद यही होता है ताकि उनकी जितने भी क्वेरीज हो, जितने भी सवालात हो, उनका जो है वो सही से हम जवाब दे सकें और उनके लिए हेल्पफुल रहे ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच।